वंशी विभूषितकराल्लवनीरदाभात् पीताम्बरादरुलबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं नभो धावति। श्री राममय सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त चराचर विश्व के रूप में प्रकट श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। यद्यपि शरणागति में इस बात का विचार नहीं किया जाता कि शरणागत होने वाला किस प्रकार का साधक है, उसमें तो केवल एक ही बात देखी जाती है कि वह भगवान के शरणागत संपूर्ण रूप से होना चाहता है या नहीं। भगवान के शरणागति के लिए, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उसमें अमुक अमुक प्रकार के बाहरी गुण होने चाहिए। जिसमें बाहरी गुण हो वही भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकता है, ऐसी बात नहीं। कैसा भी हो, किसी श्रेणी का हो, किसी वर्ग का, वर्ण का हो, किसी जाति देश का हो, उसने पहले कुछ भी किया हो, उसकी अब तक की जीवनचर्या कैसी भी रही हो, इस समय वर्तमान में वो यदि सचमुच अपने दैन्य का अनुभव करता हुआ, अपनी दीनता, अपनी साधनहीनता, अपने मन की मलिनता, अपनी सब प्रकार की अयोग्यता, अपनी अशक्ति, इन सब का अनुभव करता हुआ जो सर्वसमर्थ, परम सुहृद, बिना ही कारण स्नेह करने वाले भगवान के चरणों में अपने को डाल देता है, बिना किसी शर्त के, केवल भगवान की कृपा के भरोसे, अपने साधन के भरोसे नहीं, अपनी शक्ति योग्यता के भरोसे नहीं, अपने किसी पुरुषार्थ के बल के भरोसे नहीं, अपने किसी धर्म कर्म के भरोसे नहीं, केवल भगवान की कृपा के भरोसे विश्वास पूर्वक उस कृपा पर आस्था करके अपने को जो भगवान के चरणों में डाल देता है, भगवान ये नहीं देखते
कि ये पहले कैसा था, ये किस जाति का है, किस धर्म का है, इसके अब तक के आचरण कैसे हैं, ये नहीं देखते भगवान। बस सन्मुख हुई जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अघनासहि तबहि। कोटि विप्र बध लागहि जाहि, जिसको करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा है, शरण जाने पर भगवान कहते ही तजो नहीं ताहि, उसको भी त्याग नहीं करते। तो इसलिए भगवान की शरणागति के लिए केवल भगवान की कृपा पर विश्वास ही परम और चरम साधन है। भगवान की कृपा पर विश्वास और अपने दैन्य का ठीक परिचय, सब तरफ से सब प्रकार से अपनी दीनता का, अपनी हीनता का पूर्ण परिचय, पूर्ण ज्ञान और भगवान की अहेतुकी कृपा में पूर्ण विश्वास, बस शरणागति का यही साधन है। भगवान कुछ नहीं कहते, उसको शरण में रख करके पवित्र कर लेते हैं, पावन कर लेते हैं। परंतु कुछ भक्तों का ये कहना है, बड़ा सुंदर कहना है। ये तो अब तक की बात हुई, वो तो हम सरीखे लोगों की बात हुई जिनमें कोई बल नहीं। कुछ भक्तों का कहना बड़ा सुंदर कहना है कि हम जिस धाम में भगवान को विराजित करना चाहते हैं, हम जिस मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, हम जहाँ भगवान को बुलाकर बसाना चाहते हैं, वो स्थान गंदा क्यों रहे? गंदगी साफ वो कर देते, ये ठीक उनकी कृपा है। पर क्या हम किसी गंदी चीज को लेकर अपने परम प्रेमास्पद प्रियतम प्रभु के ग्रहण करने के लिए उनसे कहें? ये यद्यपि वो कृपा पूर्वक ग्रहण कर लेंगे, परंतु ये उचित नहीं है। हम भगवान के सामने जो परम मंगलमय हैं, परम कल्याणमय हैं, परम पवित्र हैं, उन भगवान के सामने उनसे हम कहें जा करके कि हम गंदगी से भरे हैं, आप हमें ग्रहण कर लो, कर लें, परंतु उचित नहीं। इसलिए क्या करें? भगवान की कृपा यहाँ भी काम करती है। उनकी कृपा के बल पर हम अपने को विशुद्ध करें। वो विशुद्धि भी शरणागति का ही अंग है। वो विशुद्धि क्या है? शरणागत के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है शरण में जाने वाले के लिए। शरण्य भगवान के अतिरिक्त दूसरे किसी में भी शरण्यता का भाव न होना, किसी और पदार्थ में, प्राणी में, देवता में, साधन में, किसी में भी शरण्यता का भाव न होना। भगवान के सिवा और भी कहीं मुझे शरण मिल सकती है, इस प्रकार की भावना का न रहना, इसी का नाम है भजते माम अनन्य भाग। माम अनन्य भाग भजते, दूसरे को हिस्सा न दे, दूसरा कोई भगवान के सिवा शरण देने वाला है, इस प्रकार की कल्पना मन में न रहे। कोई साधन, कोई देवता, कोई इष्ट, कोई चीज। एक बात। दूसरी बात, भगवान की शरण्यता में पूरा विश्वास हो कि भगवान जब शरण में ले लेंगे तब हमारे लिए कोई चिंता, कोई भय रह नहीं जाएगा। अगर
मन में ये चिंता और भय है कि भाई शरण तो होते हैं पर कुछ करना पड़ेगा और बिना किए कैसे काम चलेगा, तो शरण में विश्वास नहीं है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, हम जिसके शरण होना चाहते हैं उसके सामने किसी प्रकार की कोई भी अपनी मांग न रखें, अपनी मांग बिल्कुल न रखें। ये तीसरी बात। ये तीन बातें शरणागत होने वाले में होनी चाहिए, तो अंतःकरण की विशुद्धि हो जाती है। इनके आते ही ये जितने भी हमसे पाप बनते हैं ना, ये बिल्कुल दो दो जैसे चार होते हैं। इसी प्रकार की ये बिल्कुल सैद्धांतिक बात है कि हम भगवान के शरण में जब जाना चाहते हैं उसी समय हमारे जीवन में रहने वाले पाप भागना शुरू कर देते हैं, रह नहीं सकते। जब हमने निश्चय किया कि हम एकमात्र भगवान हमारे शरण्य हैं और उनकी शरण में हम जा रहे हैं, ये जहाँ हमारे मन में निश्चय हुआ कि जितने भी भोग पदार्थ हैं, जितने भी कांड पदार्थ हैं, उन सब का आश्रय मन से हट गया, तो वो हटा तो पाप सारा हट गया, दुराचार सारा हट गया। ये सिद्धांत है कि हमारे द्वारा जब कभी जो कुछ भी बुराई होती है, पाप होता है, अनर्थ होता है, उसका एकमात्र कारण है भोग कामना, भोगों का आश्रय, भोगों की शरण्यता में विश्वास। ये संसार के भोग हमें सुख दे देंगे, इस प्रकार की भ्रांत धारणा, ये धारणा जब तक बनी है तब तक मनुष्य बच नहीं सकता अनर्थ से, बच नहीं सकता दुराचार से, बच नहीं सकता पाप से। और जब इनकी शरण्यता दूर मन से हो गई, एकमात्र भगवान को शरण्य मान करके हम चले चले उनकी ओर। ये वल्लभ संप्रदाय में मंत्र है, उनका सांप्रदायिक बड़ा सुंदर मंत्री रह गया, भावक बहुत कम लोगों में रहा। श्री कृष्ण शरणम मम, कितना बढ़िया है कि श्री कृष्ण ही एकमात्र मेरे शरण हैं, उनके सिवा वही मेरे एकमात्र आश्रय हैं और कोई आश्रय नहीं। अन्याश्रयता का सर्वथा परित्याग, अन्याश्रय, अन्य देवता आश्रय, अन्य वस्तु का आश्रय, भोग वस्तु का आश्रय, किसी प्राणी का आश्रय, किसी स्थिति और अवस्था का आश्रय, ये सारे के सारे अन्य आश्रय हैं, दूसरों के आश्रय हैं। तो दूसरों का जब तक आश्रय है, जब तक भोगाश्रय है, जब तक संसार के पदार्थों का और प्राणियों का आश्रय है, तभी तक अंतःकरण अशुद्ध है, तभी तक अंतःकरण में पाप और पाप की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। जब अन्याश्रयत्व का त्याग हो गया, एकमात्र भगवान का आश्रय हमारे मन में आ गया, उसके बाद उसी समय से ही ये जितने भी अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रु, ये शत्रु सब के सब चले जाएंगे, भाग जाएंगे और कहीं रहेंगे भी, रहेंगे तो अनुगत होकर के रहेंगे, सहायक होकर के रहेंगे। जैसे फिर एकमात्र कामना मन में होगी, भगवान की शरण हमें तुरंत प्राप्त हो जाए। एकमात्र क्रोध मन में होगा, क्यों देर हो रही है, झुंझलाहट अपने पुर होगी। भगवान के चिंतन का लोभ होगा, कम चिंतन होता है और होना चाहिए। भगवान के सौंदर्य माधुर्य में मोह होगा, उसको देखे बिना कल नहीं पड़ती। भगवान के सेवकत्व का मद होगा। इस प्रकार से ये सारे जो अनर्थ हैं, ये सब के सब हमारे सहायक बन करके भगवत
की भगवत की ओर जाने वाली हमारी गति में जोर देने वाले बन जाएंगे, बल देने वाले बन जाएंगे। तो इसलिए ये अन्याश्रयत्व का त्याग, ये अंतःकरण की विशुद्धि में परम सहायक है। ये काम क्रोध आदि का अलग नाश करने की आवश्यकता नहीं है। ये जब तक भोगाश्रय है तभी तक तो ये काम क्रोध रहेंगे ना। भोगाश्रय ही नहीं है, भोगों से कुछ लेन देन ही नहीं है, तो भोगों की कामना कैसे रहेगी। कभी कभी हम लोग जो यहाँ पर बैठे लोगों में जो मांसाहारी नहीं है, वे कभी मांस की कामना करते हैं क्या? हिंदू मात्र गोमांस नहीं खाता तो क्या कभी वो गोमांस की कामना करता है क्या? बुरी से बुरी चीज है, नाम नहीं लेता, सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। इसी प्रकार जब भोगाश्रय नहीं रहेगा तो भोग कामना नहीं रहेगी, भोग कामना नहीं रहेगी तो कामना के चोट लगने पर होने वाला क्रोध नहीं रहेगा, क्रोध नहीं रहेगा तो कामना की पूर्ति से होने वाला लोभ नहीं आएगा। ये तीन ही प्रबल खल हैं, ये नरक के दरवाजे हैं, ये नहीं रहेंगे, अंतःकरण विशुद्ध हो गया, शरणागति हो गई। ये एक भाव। दूसरा भाव, ये प्राप्त करने की जो वस्तु है ना, प्राप्त करने की वस्तु, इसी को लेकर के ये सारा प्रपंच चलता है। प्राप्त होने योग्य वस्तु क्या है हमारी दृष्टि में? संसार के भोग। और उस साधक की दृष्टि में क्या है? भगवान। चैतन्य महाप्रभु ने महाराज बड़ा सुंदर एक अपने अष्टक में एक श्लोक कहा, बड़ी बढ़िया बात। वो कहते हैं, युगायितम निमेषेण, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रादृशायितम, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। कुल 8 श्लोक कहे महाप्रभु ने। एक एक श्लोक एक एक साधन का मंत्र है। बड़ी सुंदर बात। इसमें कहते हैं भगवान को प्राप्त करने वाले की चित्तवृत्ति कैसी होनी चाहिए, भगवान के न पाने पर किस प्रकार का जीवन का भाव होना चाहिए, भगवान के विरह में क्या स्थिति होनी चाहिए, इसका संकेत करते हैं। कहते हैं जुगायितम निमेषेण, जुगायितम निमेषेण। एक एक निमेष, निमेष माने आंख की पलक पड़े इतनी देर, एक एक निमेष मेरे लिए एक एक युग हो गया है। जुगायितम निमेषेण और चक्षुषा प्रादुर्शायितम, मेरी आंखें वर्षा ऋतु बन गई है, निरंतर बरसती रहती हैं। चक्षुषा प्रादुर्शायितम और शून्यायितम जगत सर्वम, सारा जगत मेरे लिए सूना हो गया है। 3 बात कही, 3 बात। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रादृशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। गोविंद के विरह में, गोविंद के वियोग में, भगवान के अमिलन में, प्रेमास्पद की विरह व्यथा में क्या दशा है, तो एक एक निमेष युग के समान बीतता है, सहन नहीं होता। श्री गोपांगनाएं गोपी गीत में कहती हैं कि ब्रह्मा ने बड़ी गलती की। ये जब श्याम सुंदर लौट करके आते हैं व्रज में, उस समय हम उनको देखा करती हैं, परंतु बीच में पलक पड़ जाती है। ये पलकें ब्रह्मा ने क्यों बना दी? ब्रह्मा ने बड़ी गलती की जो पलकें बना दी, क्योंकि एक एक पलक हमारे लिए युग के समान बीत जाती है।
पलट पड़ी इतनी देर का जो दर्शन है प्रियतम का, वो दर्शन हमारे लिए युग के समान हो जाता है। तुकिर युगायते पक्ष्म कीदृशम, ये भागवत में तुकिर युगायते, ये त्रुटि है ये युग के समान बन जाती है, ये पलकों के त्रुटि। तो इस प्रकार जब चित्त में भगवान के मिलन का उत्ताप संताप जाग उठता है, उस समय क्या अंतःकरण में अशुद्ध चीज रह सकती है? उस समय क्या जगत की वस्तुएं, जगत के प्राणी पदार्थ, जगत के भोग उसके चित्त को खींच सकते हैं? चैतन्य निकल गए घर से, नवयुवती स्त्री थी, दूसरा विवाह था, पर भगवान की ये पुकार हृदय में वो आग जल उठी। वो आग अब कौन सी दूसरी चीज को रहने देगी? अंतःकरण में भोगों के दृश्य, भोगों को प्राप्त करने की इच्छा कामना, भोगों की प्रतीक्षा वही रहती है जहाँ भोगाश्रय होता है। यहाँ तो हृदय में आग लग गई गोविंद को प्राप्त करने के लिए। इस जलती हुई आग में कहीं कोई रहा होगा कोई भोग का मनोरथ, वो भस्म हो जाए। किसी प्रकार की दूसरी भावना महाराज आप संसार में देखते हैं, जब किसी एक विषय में हमारा मन अत्यंत लग जाता है और उसको प्राप्त करने के लिए जब आतुर हो उठता है, उस समय क्या मन में और चीज रहती है? हमारा सबका अनुभव है, जब कभी जीवन में किसी वस्तु के लिए जो नाशमान वस्तु है, जो प्राप्त होने पर रहेगी नहीं और जो अपूर्ण है, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारे मन में जब एकांत लालसा जाग उठती है, हृदय व्याकुल हो उठता है, उस समय क्या जगत के और पदार्थ याद रहते हैं? क्या जगत का खेल तमाशा हमें अपनी ओर खींच सकता है? क्या जगत का सौंदर्य माधुर्य हमारे मन को आकर्षित कर सकता है? कदापि नहीं। मन विशुद्ध हो जाता है एक में लग करके। इसी प्रकार जब भगवान का विरह जाग उठता है, जब यही जगाना है, साधन के द्वारा और कुछ नहीं करना है। भगवान की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए हृदय में संताप का जाग जाना, बस यही दुर्लभ है। ये संताप जब जग गया हृदय में, जब इस प्रकार की एक ज्वाला जल उठी, जो ज्वाला सारी कामनाओं को, सारी वासनाओं को, सारी स्पृहाओं को, सारी आकांक्षाओं को, सारी तृष्णाओं को सब प्रकार से निरस्त कर देगी, खा जाएगी, जला देगी। अंतःकरण अशुद्ध कहाँ रहेगा? अंतःकरण की अशुद्धि कोई चीज नहीं है। अगर उसमें आग डाल दी जाए, कूड़े में आग डाल दी जाए, तो कूड़ा कितनी देर रहेगा? पूरा आग बन जाएगा। इसी प्रकार भगवत प्रेम प्राप्ति की, तो भगवत प्राप्ति की हृदय में आग जला लेनी चाहिए। ये परम साधन है, परम साधन। और ये जल सकती है। ये जल सकती है कैसे? चैतन्य महाप्रभु जैसे, मीरा जैसी, अंडाल जैसी, श्री गोपांगनाओं जैसी, श्री नरसिंह जी जैसे इन महात्माओं के भावों को समझकर इनका पदानुसरण करने से अपने आप ये हृदय में चीज जाग उठेगी। जागते ही, जागने क्या, ये इसका इनका आभास आते ही ये मन के पाप जितने तलमला उठेंगे, ये रह नहीं सकेंगे उस हृदय में, जिस हृदय में भगवान आना चाहते हैं। उस हृदय से पहले से ये सब भाग खड़े होंगे। निकालना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप निकल जाएंगे। परंतु होनी चाहिए भगवान को, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की सच्ची और अदम्य लालसा।
उसमें कहीं गड़बड़ी हो, भगवान के नाम पर कहीं मन में भोग हो, भगवान के नाम पर कहीं मन में जगत हो, भगवान के नाम पर यदि किसी प्रकार की भौतिक सुख लालसा हो तो मामला कठिन है, वहां चीज नहीं बनेगी। और फिर जब ये नहीं है और जब भगवान की लालसा जागी तो भगवान महाराज क्या करते हैं, भगवान उस हृदय को अपना निवास स्थान बना लेते हैं। पता नहीं लगता कि भगवान है कि नहीं। क्यों नहीं लगता? कि जिसको पता लगता है होने का वो भगवान का बन जाता है। जो चित्त भगवान की अवस्थिति का अनुभव करता है वो चित्त ही अपने पास नहीं रहता, वो चित्त भगवान की संपत्ति बन जाता है। इसके बाद क्या होता है इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये महाभाव जिसको कहते हैं वो ये है। महाभाव में जिसको वैष्णवों ने महाभाव कहा है वो यही है कि चित्त का सर्वथा और सर्वदा प्रेमास्पद के अधीन हो जाना। चित्त संपत्ति अपनी नहीं रहती। विनोद में एक पद गाया, उन्होंने कहा कि री आंखों तुम तो पहरेदार थी न, हैं? तुम्हारे अछत गयो मन मेरो, कहूं तो था लगाओ। तुम दोनों पहरे पर बैठी हुई थी और तुम्हारे देखते देखते मेरा मन को चुरा ले गया है। तुम्हें कुछ तो पता लगाना चाहिए था। अंत में बोले भाई सुनो, आंखों से कहा नारायण मुझे वस्तु न चाहिए, लेवन हार दिखाओ। कोई बात नहीं, ले गया सो ले गया, मुझे उस वस्तु की आवश्यकता नहीं, पर कौन ले गया उसे जरा दिखा दो। तुमने तो उसको देखा है ना। आंखों से कहते हैं कि आंखें तुमने तो उसको देखा है ना। तुम्हारे देखते देखते वो हमारे मन को चुरा के ले गया, तो चाहे चीज न मिले। नारायण मुझे वस्तु चाहिए, वो वस्तु मुझे नहीं चाहिए, पर कौन ले गया ये दिखा दो। तो ये चित्त का सर्वथा प्रेमास्पद के अधीन हो जाना, प्रेमास्पद की संपत्ति बन जाना, इसमें चित्त का नाश नहीं है। चित्त अचित्त नहीं होता, चित्त भगवत संपत्ति बन जाता है। चित्त भगवत संपत्ति बन जाता, चित्त अचित्त नहीं होता। चित्त मरता नहीं, चित्त भगवान की संपत्ति बन जाता है। उस चित्त में फिर भगवान काम करते हैं। तो वहां पर फिर क्या होता है, ये जितनी भी फिर लीलाएं हैं ना, जिन लीलाओं को हम देख सुनकर पढ़कर कहीं सुखी होते हैं, कहीं मोहित होते हैं, कहीं जरा लजा जाते हैं, बोले हमारे भगवान की ऐसी बात। आजकल लोग जो है ना, बहुत अच्छे लोग जो देश का परम हित चाहते हैं और जो प्राचीन गौरव को बनाए रखना चाहते हैं नियत अच्छी से, वे लोग भी जब ऐसी बात को देखते हैं तो कहते हैं विदेशी क्या कहेंगे। इसलिए इस बात को क्षेपक बता करके कह दो कि यह बात हमारे अंदर नहीं है। ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा, आज किसी ने हमसे कहा शंकराचार्य वगैरह ने पुराणों को रूपक माना, हमने कहा रूपक नहीं माना। उन्होंने सिद्धांत से भले ये कह दिया हो कि ये व्यावहारिक सत्ता की बातें हैं, पर व्यावहारिक सत्ता में न हुई है ये बातें, ये कोई नहीं कहते। ये रूपक नहीं, ये चीज सब सत्य। तो वहां फिर जो मिलन है सखाओं से भगवान का मिलन,
माताओं से भगवान का मिलन, सखियों से भगवान का मिलन, शत्रुओं से भगवान का मिलन। यूं हम कहने जाएं तो भाई ये कहेंगे कि भाई भगवान के न माता है, न सखी है, न सखा है, न शत्रु है। तो क्या भगवान ये दंभ करते हैं, लोगों को दिखाते, उनके मन में है नहीं, बोले नहीं दंभ भी नहीं कह सकते, तो झूठी बातें हैं सब, ये भी नहीं। तो क्या है, ये भगवान की प्रेमाधीनता है, भगवान की भक्त वत्सलता है, भगवान की लीलामयता है, भगवान का ये एक क्रीड़ा का सुख है, सच्चा है, दम बने। तो फिर वहां पर सखाओं के साथ वो लीलाएं होती हैं, छोटे बच्चों के साथ बच्चों के से, सखाओं के साथ बड़े सखाओं के साथ सखाओं के से गले मिलते हैं। अर्जुन के लिए अग्नि से इंद्र से वरदान मांगते हैं, हमारा प्रेम बढ़ता रहे। कोई बोला कोई बात है, कह देते हैं कि भगवान कह देते हैं पांडवों के बैरी मेरे बैरी और पांडवों के मित्र मेरे मित्र। ये रागद्वेष आया क्या भगवान ने? रागद्वेष में कोई कह सकते हैं ऐसी बात? अमुक मेरा बैरी अमुक मेरा मित्र, ये क्या बात है? रागद्वेष है? रागद्वेष नहीं है, ये भगवान की प्रेमाधीनता है, भगवान का बड़ा सुंदर ये लीला का भाव है। तो उसमें फिर विचित्र विचित्र बातें होती हैं। उन बातों को देख सुनकर बहुत दफे लोगों को इस तरह का संदेह हो जाता है कि ये भगवान नहीं, बल्कि कई दफे तो अपने भगवान की बात लोगों में कहते शर्म मालूम होती है कि अपने भगवान की ऐसी बात कैसे कहें। भगवान ने और गोपियों के घरों में जा करके माखन चुराया, ये बात भला कैसे कहें? भगवान ने चोरी की बात कैसे कहें? सखाओं से लड़ लिए और लड़के रूठ करके सो गए, ये बात कैसे कहें? एक बार की बात है, एक जगह की बात ऐसी कि ये लोग खेल रहे थे, सखाओं के साथ वन में खेल हो रहा था। बछड़े अपने अलग चल रहे हैं और इधर ये सब खेल रहे हैं। तो खेल में दो चीज का ध्यान रखा जाता था, समझने की बात है। श्री कृष्ण को सुख न हो ऐसी कोई क्रिया सखा नहीं करता था, स्वाभाविक। गाली भी देता इसलिए कि सुख होगा, रूठता भी इसलिए कि सुख होगा, धक्के देता इसलिए कि सुख होगा इसको, नहीं अपने सुख के लिए नहीं। तो एक बार के बाद ये खेल रहे थे, खेलने में क्या हुआ कि इनके मन में आई भगवान के श्री कृष्ण के खेलते खेलते, क्यों कि सब लोग ये तो सो गए थे, खेलने के बाद सो गए, पत्ते बिछा दिए गए और पत्तों के शैया पर सो गए। और श्रीराम ने कहा भैया देखो हमारे जंघा पर सिर रख के सो जाओ। उन्होंने कहा नहीं ये पत्थर ठीक बोले, पत्थर बहुत कड़ा है, जंघा पर सो जाओ। तो अपनी जांघ पर सुला लिया। कुछ बच्चे जो है साथी वो चरम दबाने लगे, दूसरे पत्ते लेकर के हवा करनी शुरू की। कुछ ने हवा करनी शुरू की, कुछ ठंडा ठंडा जल ले आए और जल ला करके उसमें कपड़ा भिगोया और कपड़ा भिगो करके उसको यूं करने लगे जिससे वो महीन बूंदे ठंडी ठंडी श्याम सुंदर के बदन पर पड़े और उनको ठंडक मिले। गर्मी लू चल रही वहां पर। इस प्रकार की बड़ी सुंदर सेवा हो रही। सेवा होते होते श्री कृष्ण के मन में एक बात आई, इसमें तो बड़ा सुख मिला, अब इसकी वाम दिशा में, इसकी दूसरी दिशा में सुख मिलना चाहिए, तो हम इससे लड़ लें, सेवा करने वाले से लड़ लें और फिर ये रूठ जाए और फिर हम इनको मनाएं। संकल्प। अब ये आप लोग सोचेंगे, बुद्धिवादी लोग बहुत जो बैठे होंगे कि ये कैसे भगवान जो बड़ी भारी दार्शनिक चीजें नहीं सोचते, सृष्टि की क्रिया नहीं सोचते
और जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, अपने स्वरूप में जो नित्य स्थित है, जो कभी स्वरूप से कभी विचलित होते ही नहीं, वे भगवान भला ऐसी बात कैसे सोचेंगे। पर इन्हीं बातों में तो मजा है, इन्हीं में मजा है। वो तो सारी बातें हैं सो है, तत्व तो जो कुछ है सो है, तत्व के बाद उस है। तो इनके मन में आती क्रिया शुरू हो गई। अब बड़ा उल्टी चीज ना, सेवा करने वालों का उपकार मानना तो दूर रहा, सेवा करने वालों को धन्यवाद देना दूर रहा। कोई कहेंगे ये भगवान ने कुछ सीखने लायक बात की, आदर्श नहीं है। तो यहाँ तो आदर्श की बात नहीं है, ये लोक संग्रही भगवान जो है वो कुछ अलग है, यहाँ तो खेलने वाले भगवान। तो उन्होंने क्या किया महाराज कि वो जिसने श्रीराम ने जंगा दे रखी थी अपनी, उससे पहले तो लड़े। तेरी जान नीची है और मेरा सिर दुख पाता है, तो क्या उनका सिर दुख पाएगा? हट यहां से जल्दी। उसने कहा भैया देख मेरी बड़ी नरम नरम जान है और ऊंची नहीं है, मेरे से नीचा करने बोले ना तेरे मुझको तकलीफ दी, भाग यहां से। उसको भगाया। अब जो पंखा जल रहा था बेचारा, उससे कहा कि तेरे पत्ते आगे मेरे हटते हैं, तू हवा करता है, तेरे पत्ते मेरे शरीर के आकर के हटते हैं, तकलीफ देता है तू मुझको, भाग यहां से। उसको भगाया। जो पैर दबा रहे थे उससे कहा कि तुम्हारे हाथ बड़े बड़े, ये बड़े कड़े हाथ हैं, ये मेरे कोमल चुनारविंद में, तुम इनको दबाते हो जोर से, मेरे दर्द होता है, दर्द करते हो, भागो यहां से। और पानी डालने वाले से कहा कि क्या मेरे शरीर को मैं आराम से सो रहा हूं, तुम इसको भिगोना चाहते हो? उनसे लड़े तो चारों रूठ गए, रूठ गए काम तुमसे बोले, यानी आज से तुम्हारी हमारी टूटी। बस वो जा करके अलग बैठ गए, कोई बोलने वाला नहीं। उन्होंने सबको बुला लिया कि देखो आज से श्री कृष्ण का सबको बॉयकॉट कर दो, सब बहिष्कार कर दो, अपना एक दल। और ये तो उल्टी सेवा करने पर यूं करता है। तो रूठ गए तो थोड़ी देर तो रहा गया ऐसे। अब रहा न जाए तो अब मनाओगे कैसे? तो पहले तो गए सामने साहब गए, भैया हमसे भूल हो गई, देखो हम उस समय जरा ऐसे ही थे और गर्मी बहुत लग रही थी, हम भूल हो गई, तो तुम मान जाओ, देखो तुम आओ, देखो सबको मनाया, कोई न माने, सब एकदम रूठ गए। आज इसको ठीक करना चुका। उनके मन में भी तो ये लगी हुई थी कि इसको तकलीफ न हो, दोनों के मन में एक ही चीज है, तो सुखे तुम, यही बात। पर वो अपना रूठ गए, मानते नहीं। इन्होंने बहुत मनाया, पैर दबाए, हाथ दबाए, बहुत कहा नहीं भैया आइंदा नहीं करूंगा, नहीं माने साहब, नहीं माने। तक उनको दूसरी बात सोची, आ करके इधर देर बैठे और फिर लगे रोने जोर से, अरे बिच्छू काट गया। अब तो सब दौड़े, अरे कन्हैया को बिच्छू काट गया, अब तो किसी के भी मन में धैर्य रहा नहीं, सारे सखा दौड़े। अरे हम लोग बड़े दुरात्मा, बड़े पापी है, हमको मनाने आया था ना, उसमें अगर मान लेते तो ये क्यों उठता, अगर ये क्यों बिच्छू काटता, हमारी नारायण किए, हे विष्णु भगवान, हे नारायण, हमारे इस कन्हैया को जल्दी आराम को। कन्हैया ने कहा कि ऐसे नहीं, तुम लोग सब आओ और आकर के मेरे पैरों पर हाथ फिराओ और मेरे पर जल छिड़को और मुझे हवा दो, और श्री राम आकर के मुझको फिर अपने जन्ना को सुनाओ तो आराम होगा। वो दृश्य फिर आ गया, जो कहते हो आराम तो हो नहीं था। अब बताइए इस लीला में कोई दार्शनिक तत्व देख है, वो कहेगा ये फालतू समय खोया ना। दार्शनिक तत्व देखने वाला तत्ववेत्ता जो है वो कहेगा व्यर्थ का समय खोया। ये बात क्या बात कही, इसमें कुछ लाभ हुआ। एक होता उपयोगितावाद, आज का युग है ना, ये उपयोगितावादी है। बुरे माँ बाप हो बोले अब ये उपयोगी नहीं है। हमारे आगे पिछले सुप्रीम कोर्ट ने
एक फैसला दिया है गो हत्या कानून, तो उसमें फैसले में कहा कि गो हत्या नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों का ये कोई अधिकार नहीं है। पर जो अनुपयोगी पशु हैं, अनुपयोगी बैल जो हैं, बैल सांड, उन्हें काटने में हर्ज नहीं। उपयोगितावाद, यही आज के हमारे अर्थशास्त्री कहते हैं, अर्थशास्त्री, कि भाई इतनी गायें जो सरप्लस हैं, जो काम की नहीं हैं, जो निकम्मी हैं, इनको काट डालना चाहिए क्योंकि ये उपयोगी नहीं। इसी प्रकार धर्म में उपयोगितावाद होता है। भाई कौन सा आदर्श है, देखो किससे लोकोपकार होगा, देखो कौन सी चीज चलने योग्य है, देखो ये उपयोगितावाद। तो भगवान की लीला में उपयोगितावाद को स्थान नहीं है। वहां तो उपयोगी अनुपयोगी कुछ नहीं, जो कुछ वो खेले सो सब उपयोगी, तो जो न खेले वो सब अनुपयोगी। वहां तो एक चीज है। इसलिए ये जहां पर खेल का भगवान का साम्राज्य है, उस खेल के साम्राज्य में केवल लीला की प्रधानता है, आदर्श की नहीं। और लीला का अनुकरण कोई कर नहीं सकते, करना चाहिए नहीं, क्योंकि ये आदर्श ही है। ये तो लीला आनंद है, ये तो महान लीला का एक महान पवित्र, परम पवित्र मधुर स्रोत है, जहाँ सारी कामनाओं वासनाओं का सारा का सारा जब समेत दग्ध हो जाता है, तब ये चीजें पैदा होती हैं। तो यहाँ पर वो चीज है नहीं, पर ये कामना वालों के लिए आदर्श नहीं। तो इस प्रकार से कभी रूठ जाए, कभी मनावें, आप ही रूठ जाए। और ये चीज जैसे यहाँ होती है, वैसे निकुंज लीला में भी बहुत चलती है। एक बार इनके मन में आया कि आज तो हमारा तिरस्कार हो, तब आनंद आए। तो व्यवस्था हो गई ऐसी, श्रीराधिका जी ने निकुंज के द्वार पर सखियों को बैठा दिया तो कह दिया, खबरदार, आज अगर वो श्याम सुंदर यहाँ आ गया तो तुम लोग खबर ली जाएगी, निकालो आते ही हैं। सखी श्याम न आने पावे, बस पहरा बैठ गया, नहीं आने पाए। कितनी फिर चिरौरी की, कितनी खुशामद की, तब कहीं मान भंग हुआ, तब तो ये क्या चीज है, ये क्या भगवान की पूजा की पद्धति, ये कोई आराधना है, ये कोई आदर्श है, ये कोई भले आदमी करने की बात है? तो फिर क्या है, ये लीलानंद है। तो इसलिए दो चीजों को हमेशा सामने रखना है। भगवान की लीलाओं में अगर प्रवेश करो तो वहां पर मन को विशुद्ध करके जाओ, लीला को देखो, लीला को समझो, लीला को सुनो, नकल मत करो। कभी नकल करनी है आदर्श की, नकल भगवान की लीलाओं की नहीं करनी है। लीला कभी आदेश नहीं देती, आदेश देते हैं वचन, आदेश देते हैं वचन। वचनों को पालो, तो वचनों में जहाँ जहाँ भगवान जो जो कुछ कहते हैं उनका पालन करना चाहिए। लीला तो आनंद के लिए है। जिनके नेत्रों में भगवान ने ये शुभ दृष्टि दे दी, जिन पर भगवान ने कृपा कर दी, जिनके नेत्रों में प्रेम की ये दिव्य दृष्टि आ गई, वो लीलाओं को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, आनंद मनाएंगे, वो लीला रत होंगे, हर एक की चीज नहीं। लेकिन जहाँ आदर्श है वहां पर सारी चीजों को मानना है, और आदर्श मानने की अधिक आवश्यकता है। आदर्श मानने की अधिक, इसलिए ये हम तो श्री कृष्ण को देखते हैं भागवत में, कई रंगों में देखते हैं। भागवत बहुत रंग। एक श्री कृष्ण है महाराज जो सवेरे 4 बजे उठते हैं, 3 बजे, और उठ करके उठते ब्रह्म का ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं भगवान, और ध्यान करके फिर सूर्य स्नान करके संध्या करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तर्पण करते हैं, फिर पिता माताओं को प्रणाम करते हैं, गोदान करते हैं, रोज फिर दान करते हैं। इस प्रकार करके फिर वो सब प्रकार से अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फिर राज्यसभा में जाते हैं, घर के काम में लगते हैं। इस प्रकार का आदर्श भगवान का, इस प्रकार का आदर्श। एक भगवान वो है
जो भगवान अर्जुन का रथ आंकते हैं। एक भगवान वो है जो अत्यंत दरिद्र, समाज में जिसका कोई मान नहीं, जिसका शरीर हीन क्षीण, जिसकी हड्डियां पसलियां बाहर निकली हुई, मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए, जिसके शरीर पर, तमाम शरीर पर ये धूल भरी हुई, जिसके पैरों में कांटे गड़े हुए और बिहाई फटी हुई, इस प्रकार के दरिद्र को हम देखते हैं श्री कृष्ण राज सड़क पर घर के अंदर छिप कर नहीं, राज सड़क पर हृदय से लगा करके रोते हैं। ये भी कृष्ण का स्वरूप है। एक श्री कृष्ण सबसे ऊपर बैठ जाते हैं, सबसे ऊपर, व्यास से भी ऊपर, भीष्म से ऊपर, बाल्मीक से ऊपर, और सारे देवताओं से, ऋषियों से ऊपर, उग्रसेन के भी ऊपर और वसुदेव के भी ऊपर। कहते हमारी पूजा करो, और ललकार करके पांडव पूजा करते हैं कि कोई भी इस पूजा में दखल देने वाला हो तो उठे और बोले। और बोला शिशुपाल, वही पर शिशुपाल भगवान के चरणों में समा गया कि दशा एक भगवान हो। भगवान के अनेक रूप विचित्र, जहाँ जिस प्रकार का रूप वहाँ उसी प्रकार का भगवान का खेल। कहीं परम आदर्श है, कहीं कहते हैं गीता में भगवान के दो रूप। एक जगह भगवान कहते हैं कि मैं कर्म करता हूँ स्वयं, नानवात्मवात्म्यम वर्ते वच कर्मणि, मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं तब भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों करता हूँ? अगर मैं न करूँ उच्छिदे उर्मेलो का न कुर्यां कर्म चेदहम करता संबंध में मां प्रजा। मुझे इच्छा आवश्यकता न होने पर भी कर्म करता हूँ। और एक जो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, ये क्या? खुद तो कर्म करें और दूसरों को कैसे धर्म को छोड़ दो। दो स्टेज है। तो जहां पर जिस स्टेज में त्याग की, सब प्रकार के आश्रयों के त्याग की बात है, वो शरणागति का स्टेज है। और जहां पर सब कर्मों को विधिवत करने की बात है, वहां लोक संग्रह का स्टेज है। जैसा स्टेज, जैसा स्वांग वैसा नाच। जैसे नाचिए तस काछिए काछा, जिस प्रकार का नाच होगा उसी प्रकार का स्वांग होगा। तो ये जो जहाँ ये प्रेम का स्वांग भगवान का होता है, तो ब्रज का स्वांग ये इसीलिए बड़ा मधुर होता है कि इसमें आदर्श की भावना नहीं है, इसमें लीलानंद की भावना है। तो लीलानंद की भावना में जब भगवान को ये साधक प्राप्त कर लेता है, तब वो लीला बिहारी भगवान, लीला बिहारी भगवान और हैं। यही इसीलिए ये लीला बिहार के तारतम्य से भगवान के स्वरूप में तारतम्य की, अंतर की भक्तों ने कल्पना की। स्वरूप में कोई अंतर करता नहीं, पर कहते हैं कि जितना ये खुलकर ब्रज में खेले उतना मथुरा में नहीं खेले, और जितना मथुरा में खेले उतना द्वारिका में नहीं खेले। द्वारिका में भगवान दरबार के वेश में है, बिल्कुल दरबारी है। मथुरा में दोनों हैं, मिले जुले हुए हैं। और ब्रज में केवल ब्रज विहारी हैं, अरण्य विहारी हैं, वहाँ राज दरबारी नहीं है। तो इसीलिए कहा कि यहाँ जब खुलकर खेले पूरे तो ये पूर्णतम, और जहाँ बीच के खेले वहाँ पूर्णतर, और जहाँ समझ के खेले वहाँ पूर्ण। तो ये पूर्णता, पूर्णतरता और पूर्णतमता कोई वास्तविक भेद नहीं है। ये लीला के भेद से इस प्रकार की भक्तों की कल्पना जो वास्तविक है, वास्तविक है। तो भगवान के साथ जिनको खेलना हो,
वे तो लीला बिहारी भगवान का ध्यान करें। और भगवान के साथ जिन लोगों को सब प्रकार का सुंदर समुचित कर्म करते हुए आसक्ति रहित होकर जगत की सेवा कर रही हो, वे तोत्र के प्राणय, ये अर्जुन पार्थ सारथी भगवान का स्मरण करें। वहां भगवान कहते देखो देखो मैं भी करता हूँ, अर्जुन तुम भी करो, लड़ो पर लड़ो मेरे लिए, युद्ध करो मेरे लिए। ये और जिनको भगवान के त्यागी वेश का ध्यान करना है, ये भगवान ने भी कई जगह तपस्या की है, वर्षों तक तपस्याएं की हैं। तपो रूप भगवान का ध्यान करें। भगवान एक ही है, पर अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान की उपासना, भगवान का चिंतन, भगवान का आराधन, भगवान का ध्यान होता है। तो जिस प्रकार का आराधन अपने को इष्ट हो, उसी प्रकार का भगवान का स्वरूप अलग अलग होने पर भी एक है, उसी प्रकार का स्वरूप भगवान। ये सुतीक्ष्ण जी के चरित्र में देखिए, वो राजा राम, वनवासी राम का ध्यान नहीं। भगवान शंकर को देखिए, बालक राम छोटे से, काकभुशुंडी के छोटे से बालक राम। इस प्रकार राम एक ही, तो काकभुशुंडी जी ने कभी ये नहीं चाहा कि वो दरबार में बैठे हुए राम की उपासना करेंगे। तो देखा ये बड़ा आनंद है। हम जब जब ये बाल रूप लीला करते तब हम कौवे होके पीछे पीछे दौड़ते हैं, हमको एक पूप दिखाते हैं और जब पास आते तो भाग जाते हैं। ये बड़ा लीला आनंद है। बस यही चाहिए। हमारे वो रामा जी महाराज थे, रामा जी, बिहार में आपने शायद नाम सुना होगा। रामा जी रहे राजेंद्र बाबू के गुरु। ये रामा जी विवाह से आगे रामा नहीं सुनते, ये दूल्हा राम से आगे रामचरितमानस नहीं सुनते, तो बाजते नहीं। और दूल्हा राम के आगे फिर बोले राम जो वनवास में जाए, अरे राम ये तो स्वयं नहीं होता, राम का वनगमन स्वयं नहीं होता, उनका भाव रहा। तो कोई दूल्हा दिखता उनको तो राम भावना करते, दौड़ते पीछे और छत्ते लेखे हो जाते, चवर करने लगते। बड़े भारी महात्मा रहे रामा जी। एक महात्मा रहे, वो अपने को जानकी जी का भाई मानते, तो अयोध्या में वो पानी नहीं पीते। भाव है अपना, है अपना अपना भाव है। तो अयोध्या में नहीं पानी पीते, अयोध्या से बाहर निकले तब पानी पीते। कहा बोले ये तो ये बहन तो घर पानी कैसे पीते, पानी नहीं पीते। इस प्रकार के महात्मा, उनके साथ भगवान का वही बर्ताव। जिस प्रकार हमारा भाव, उसी प्रकार के हमारे भगवान हैं। वो अपने को राम का साला कहते, प्रयागदास थे। हाँ प्रयागदास जी, हाँ, नीम के नीचे खाट पड़िए, खाट के नीचे कड़वा, प्रयागदास अलमस्ता सोवे, रामलला के सरवा, रामलला के साले अलमस्त सोते हैं। इसमें आनंद इनको आता। मजा क्या है? मजा ये है, भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ करके आप भक्ति करें तो उसमें एक विशेष आनंद आएगा। नहीं साधारण भक्ति है, इसमें ये नहीं समझे कोई कि सदाचार का कहीं विरोध है। अरे जहाँ भगवान की भक्ति है वहाँ जगत के निरक्ति है नहीं, तो जगत के निरक्ति नहीं है, वहाँ सदाचार कहाँ से आएगा? ये कदाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, ये सब वही आते हैं जहाँ हृदय में भगवान नहीं। चाहे वो अपने कुछ भी माने, हृदय में भगवान आ गए, उसके बाद ये अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार ये आ नहीं सकते। वहाँ तो केवल प्रेमाचार होगा, भगवदाचार होगा, शुद्धाचार होगा। वहाँ और कोई आचार वाचार खटाई उठाई नहीं आवेगी। सड़ी चीज है, और जो आचार है खटाई सड़ी चीज है। वहाँ तो बिल्कुल निखालिस माधुर्य आवेगा। निखालिस माधुर्य का अर्थ है काम क्रोधादि जहर से रहित
जो परम पवित्र प्रेम है वो है निखालिस माधुर्य। जिस प्रेम में, जिस भक्ति में, जिस ज्ञान में, जिस कर्म में भगवान नहीं है और जिनमें काम का मिश्रण है, वो कभी मधुर नहीं। ये मधुरता की, माधुर्य की ये परिभाषा याद रखें। माधुर्य में, जिस भगवत प्रेम में काम का विष कतई नहीं है, वो मधुर है। और जहाँ काम का विष मिश्रित है, वो चाहे कितना उसका नाम मधुर रखें, उसका नाम कितनी हम प्रेम रखें, वो प्रेम नहीं है, वो काम है। ये काम प्रेम का महान अंतर है। चाहते हैं हम प्रेम करें, हमसे प्रेम करें, और हम उनसे कुछ सुख चाहते हैं, तो नाम चाहे प्रेम हो, काम हो गया। और हम उनको सुख देना चाहते हैं, हमारे मन में कामना है कि वो सुखी रहे, हम उनसे कुछ नहीं चाहते, ये चाहे इसका नाम कामना हो, इसका नाम चाहे काम हो, पर ये प्रेम है। प्रेमैव गोपरामाणाम कामित्य गमत प्रथाम। ये कहा कि गोपियों के काम का नाम, गोपियों के प्रेम का नाम काम है। तो काम क्यों है? गोपी की कामना है, एक कामना है, श्री कृष्ण सुखी, बस। गोपियों का हृदय काममय है, उनका जीवन काममय है, काम शून्य नहीं। पर वो काम क्या है? वो काम है एक ही, श्री कृष्ण भगवान हमारे प्रेमास्पद नित्य सुखी रहें, नित्य सुखी रहें, चाहे हम किसी अवस्था में रहें। ये जो प्रेमास्पद के सुख का काम है, ये गोपी जीवन का काम है। इस काम में गोपी जीवन काममय है, और ये काममयता यही वास्तविक माधुर्य है, और यही उच्च से उच्च प्रेम, उज्जवल प्रेम है। क्यों? कि इसमें अपने सुख की चाह नहीं। जब अपने सुख की, आप आपस में देख लीजिए, दो भाइयों में, पड़ोसियों में, गांव में, जहाँ आप अपने सुख की चाह न करके उनके सुख की कामना करेंगे, प्रेम बढ़ जाएगा, सुख बढ़ जाएगा, आपस में एक दूसरे के प्रति त्याग आ जाएगा। तो जहाँ हम ये चाहेंगे हम इनसे लेते रहे, हम छीनते रहे, हमको मिलता रहे, इनको न मिले, वो चाहे हम मिलता रहे, इनको न मिले, तो क्या होगा? द्वेष होगा, संघर्ष होगा, लड़ाई होगी। भरत और राम नहीं लड़े, कौरव पांडव लड़े। लक्ष्मण ने तो कहा था ना, एक बार तैश आ गया लक्ष्मण जी को, बोले महाराज दो आज्ञा। ये पिता भी बड़े स्त्रैण हैं और ये भरत भी नालायक है। अगर राम कह देते तो आज ये इतिहास नहीं रहता। राम भरत के पवित्र इतिहास को पढ़ के आज भी हम सब पवित्र होते हैं कि कितना त्याग है, वो कहाँ रहता। पर राम ने कहा नहीं नहीं, पिता पर कभी ऐसा मत कहना, कैकेयी माता को दोष न देना, तो भरत में तो दोष है ही नहीं, कल्पना करना भी पाप है। पिताजी दे गए, भरत राज्य करेंगे, इससे बढ़कर मेरे सुख क्या होगा। और भरत कहते हैं कि मैं इतना पापी कि मुझको राज्य देने का कहीं नाम ले लोगे तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, मैं नराधम, मैं राज्य का अधिकारी। अब बताइए, दोनों में प्रेम रहा, किस बात पर रहा? इस त्याग पर रहा। तो प्रेम में सुख कामना है, तो सुख कामना अपने नहीं। ये जो असली प्रेम है ना, ये हम इस भाषा में कहें तो हम कहेंगे काममय है। तो वो काम क्या है? अपना सुख नहीं, वो काम है प्रेमास्पद का सुख। देशभक्त जैसे देश हितकामी होता है, गुरु भक्त जैसे गुरु हितकामी होता है, पितृभक्त जैसे पितृ सुखकामी होता है। इसमें कोई दोष की बात नहीं। बोले भी कामना छोड़ दो, छोड़ा। पर जहाँ वेद कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, वहाँ ये कामना मन में रहेगी ही कि हमारा प्रत्येक कार्य हमारे पिता को सुख पहुँचावे, हमारी प्रत्येक क्रिया हमारे माता का हित करने वाली हो, हमारा प्रत्येक मानस संकल्प हमारे गुरु को सुख पहुँचाने वाला हो। तो ये कामना क्या कामना है? ये कामना क्या काम है?
यही कामना तो असली प्रेम है, यही कामना असली भक्ति है, यही कामना असली समर्पण है। तो इसका नाम चाहे काम हो, ये प्रेम है। और जहाँ नाम हजार प्रेम रखे, बोले हम बड़े देश प्रेमी हैं, मिनिस्ट्री हमको मिल जाए। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है शरणागति सरल अध्ययन और इसका कैसेट संख्या है 21।